गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और त्यौहार के बाद आज से ट्यूसडे, आज मतलब पहला वर्किंग डे समझ लीजिए आपके ना। सब त्यौहार खत्म हुआ, आप जो है वो आज से पढ़ाई फिर से शुरू करनी है, फिर से अपने आप को मोमेंटम में लेके आना है, ठीक है। क्योंकि एक लंबे 3-4 दिन के गैप के बाद कई बार सोचते ही है कि 3 दिन का गैप मिलेगा तो इतना सारा कवर कर लेंगे, पर कई बार कवर नहीं कर पाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि सर कि एक नया बैच जो है वो प्लान कर रहा हूँ मैं ऑफलाइन में, जिसमें कि मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप पे इंटेंसिवली मैं ध्यान दे पाऊँ, आपकी कमियों को दूर कर पाऊँ मैं, बजाय इसके कि मैं आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारा जो है वो क्लास में पढ़ाने की बजाय मैं चाहता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस को लगाएं। उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम चले कहाँ आप वीक है, वहाँ पे आपकी हैंड टू हैंड, आपकी हैंड होल्डिंग करके आपकी हेल्प की जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों ने मुझे अलग अलग नाम सुझाए हैं, तो मैं कुछ नाम आपके जो है ये वाला बैच पूरा आप ही प्लान करो इस बैच को। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों ने बोला सर फीस 30,000 रुपये ज़्यादा है, तो बेटा वो कम नहीं हो पाई है। उसके पीछे कारण बड़ा ये है कि 30,000 रुपये जो फीस है प्लस जीएसटी है, प्लस जीएसटी 18% उसमें, ठीक है, अलग से। तो 30,000 रुपये फीस में से 10,000 रुपये तो पूरा आपका किट का चार्ज है, आपकी यूनिफॉर्म का, आपके मटेरियल का, सबका चार्ज है आपका। तो 20,000 रुपये इंस्टीट्यूट के पास में आता है, ठीक है। तो उससे कम फीस बेटा हम कर नहीं पाएंगे हम, ठीक है ना। और ये बिल्कुल एकदम मैं खुल के होता हूँ, मतलब ये इस मैटर पे हम डिस्कस दोबारा नहीं कर पाएंगे। अब बाकी जो बैच आपको प्लान करना है उसमें से नाम है तो अपन वोट कर लेते हैं एक बार कि भाई कौन सा नाम जो है सूट करता है, वो भी हम डिसाइड करते हैं। मैं एक गूगल फॉर्म जो है वो बनवा के जो है वो आज में या कल में मैं गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा कि जितने बच्चे उस बैच में इंटरेस्टेड है कम से कम अपने डिटेल्स को दें वो, ताकि है ना हमको एक मालूम चले कि कितने बच्चे रियल में इसमें इंटरेस्टेड हैं बैच के अंदर, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग बैच को हम प्लान कर पाए, ठीक है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये पूरा बैच जो है वो ऑन डिमांड आपके अनुसार ही पूरा बैच चलेगा। हाँ, लेकिन उसके कुरिकुलम पूरे वैसे रहेंगे कि भाई कि आपका डीएमटी होगा, आपका डीएमटी का एक्सप्लेनेशन होगा, आपके डाउट क्लियर होंगे उसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है वो टेस्ट भी हो रहे होंगे, मतलब वो पूरा का पूरा मतलब सारा का सारा रिगरस टेस्टिंग पर बेस्ड है, ठीक है। कि मतलब आपको क्लास में बैठा के 2-2 घंटे लेक्चर नहीं लेंगे आपको बल्कि आपको टारगेट देंगे भी, क्वेश्चन पूरा ये चैप्टर पढ़ के आओ, उसके डीएमटी लगाओ, उसके बाद जो है और सब्जेक्ट वाइज चलेगा काम, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायोलॉजी, ठीक है ना, ताकि आप पुख्ता तैयारी करके अपने क्लास में आप आ सके, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और मल्टीपल टाइम रिवीजन इसका उद्देश्य रहेगा कि एक बार सिलेबस पूरा करके फिर दोबारा से वो चीज़ करेंगे हम, ठीक है ना। तो फायदा मिलना चाहिए इस चीज़ का बेटा, मतलब हमको कुछ भी करके सबसे बेस्ट रिजल्ट हमको चाहिए बेटा, ठीक है, 2025 के अंदर, है ना। तो वो करते हैं अपन। आप बोलोगे सर आप आजकल आपसे क्लासेस की बात करते हो, आप कुछ और बात नहीं करते हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे इस समय जो है ना, मतलब मुझे बताओ 646 456 बहुत सारे बच्चे लगातार फ़ोन करते हैं और सबके अपने अपने दो, कि किसी को कोई कॉलेज मिलना होता था वो कोई और कॉलेज मिल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। पर मैं वही कहता हूँ यार, देखो सिंपल सी बात, जो जिन चीज़ों पे अपना बस नहीं है ना उनमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं। जिनमें बस है वही, अब हमारे पास बस में क्या है, हमारे बस में हम अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहें और जोरदार तरीके से तैयारी करें, ये हमारे बस में। क्या घटनाएं घट गई वो हमारे बस में नहीं है। जो बस में नहीं है ना उसके पीछे मत भागो, जो बस में है आपके, देखो यदि जो बस में नहीं है उसके पीछे भागोगे ना तो जो आपके बस में है वो भी चूक जाएगा, वो भी चूक जाएगा, है ना। कई बच्चे तैयारी छोड़ दी नहीं साहब, 650 अब इसके ऊपर नहीं हो पाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पर जीतने वाले और हारने वाले घोड़े में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का फर्क है। सर ये बेईमानी हुई थी, अरे जो हुआ सो हुआ, ठीक है। सरकार तो कहती है, कोर्ट तो कहता है कुछ नहीं हुआ ऐसा, है ना। हम बोल रहे हैं ऐसा हुआ, क्या सच क्या गलत अभी भूलकर हम 2025 पे फोकस करें। कुछ महीने बचे हमारे पास में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 8 महीने हमारे पास है। 6 महीने रगड़ के मेरे पास आ जाओ, 6 महीने रगड़ कर अपन टेस्टिंग करते हैं, एक आपको तगड़ा वाला आपको जो एक्सपीरियंस देते हैं वहाँ पे। 6 महीने जमकर मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर हम जो 7-8 महीने के बाद आपका एग्जाम है, फोड़ देना यार, दुनिया पड़ी है उसके लिए, सब कुछ करने के लिए, ठीक है। इसलिए अभी कोई भी ऐसा गाना मत गाओ जो आपकी मजबूती को तोड़े, मजबूरी को बढ़ाए, उससे कोई फायदा होगा नहीं बेटा, ठीक है ना। देखो दुनिया में मैंने देखा कि अभी जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, ठीक है। अब जो होना है उसके बारे में हमको सोचना है, ठीक है ना। हर दिन अपने आप से बोलना है कि नहीं भाई ये तो करना है,
डेडलाइन दिमाग में डाल लो कि 25 का नीट जो है वो आखिरी एग्जाम है मेरा, मैं इसको पूरी शिद्दत से दूंगा, पूरी की पूरी दम लगा के दूंगा, 700 से ऊपर नंबर लाने की पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा मैं, ठीक है। क्यों नहीं होगा बेटा सिलेक्शन, पक्का होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। मेरा मानना यह है कि सारा कुछ हमारे दिमाग में है, चाय पी लो तो ठंडा हो जाएगा। मेरा मानना सब कुछ हमारे दिमाग में है, जैसा सोचेंगे वैसा कर गुजरेंगे। कई बार है ना हमको पता नहीं होता हमारी क्षमताओं के बारे में, कई बार हम बहुत लिमिट कर देते हैं उसको। लिमिट मत कीजिए, यू आर लिमिटलेस, यू आर बाउंड्री लेस। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते 100% डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, ठीक है। चलिए आज छोटा ही रखेंगे क्योंकि मुझे भी जिम भी निकलना है, और फिर मैं आपको फिर कल एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। मैंने एक कहानी भी अभी सुनी पड़ी कहीं पे, बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन अभी नहीं। आज तो जो है हमने डिसाइड किया, हमारे आपके बीच में क्या डिसाइड हुआ, डिसाइड ये हुआ कि भाई अपन एक गूगल फॉर्म बनाते हैं, उसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट लेते हैं, मार्क सकते हैं किस तरह के बच्चे अंदर सेंटर में आ रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से हमें प्लान करना है, ऐसे करते हैं बेटा, ठीक है। जो बच्चे आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, देखो 30,000 रुपये प्लस GST आपका क्लासेस का फीस है, और उसके बाद बचा हुआ सारा फीस जो है वो जो भी आपका हॉस्टल का खर्चा है, मतलब 90,000 1,90,000 या 1,00,000 रुपए के आसपास खर्चा आएगा आपका। 6 महीने रिग्रेस मेरे सामने तैयारी की हो, मतलब मैं वहाँ हूँ, मेरे अमर सर, चिन्मय सर, बाकी टीचर वहाँ पर है, उनके सामने तैयारी कीजिए। क्या गलती करते हो, पकड़ते हैं उस गलती को अपन, ठीक है ना। रिग्रेस रगड़ देते हैं 6 महीने, ठीक है। मौका है तो चौका मार दो, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।